सरकार विरोधी भी हो गई। और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबली ये बात हम लोग कह रहे हैं। सरकार विरोधी इसलिए हो गई है कि राइटली और रॉन्गली यू कैन आर्ग्यू कि सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन झारखंड सरकार की मंशा इस बात से जाहिर होती है कि निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग जो है उसको 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम पिट हेड के ऊपर बैठे हैं, यहाँ जो भी बिजली जनरेट होती है यहीं के कोयले से जनरेट होती है, तो जो भी सरकार की रीजनिंग रही हो, लेकिन प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन है उसकी सोच यही थी कि हम छोटे उपभोक्ता पे ज़्यादा लोड नहीं डालें और 200 यूनिट फ्री दिया जाए। अब अप्रैल में टैरिफ नया आता है, क्रोनोलॉजी समझ लें हम लोग। नया टैरिफ आया अप्रैल में, इलेक्शन आने वाले हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है पूर्व में, 30 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, कि 3 या 4 महीने के अंदर दोबारा कार्रवाई शुरू हो जाए। और कार्रवाई शुरू भी किस पृष्ठभूमि में हो रही है? बड़े उद्योग का जो हिस्सेदारी है वो करीब 8 से 10% की हिस्सेदारी है हमारी टोटल कंजम्पशन में, और 90% के आसपास जो है वो अन्य है। ये आप ही लोगों के माध्यम से ये चार्ट हम लोगों को मिला था। ये भी अपने आप में एक अलग कहानी है कि अभी तक तो हमेशा पहले पब्लिक अनाउंसमेंट होती थी, हम लोग को डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, फिर हम लोग प्रतिक्रिया देते थे। आज हमारे पास भाई साहब आपके द्वारा दिया गया कागज ही है प्रतिक्रिया देने के लिए। नियामक आयोग या बिजली बोर्ड ने तो ज़रूरी भी नहीं समझा कि स्टेक होल्डर से कोई कंसल्टेशन हो। खैर, कमिंग बैक टू दिस पेज, बड़े उद्योग को 8 से 10% की बढ़ोतरी मैक्सिमम नज़र आ रही है इस कागज में हम लोगों को। और घरेलू उपभोक्ता को, जैसे कि हमारे मित्र विनोद जी ने कहा, 50 से 300% रेंज क्यों कह रहे हैं? अभी फिक्स चार्ज, जैसे आपके घर में यूनिट चार्ज 6 रुपये 85 पैसा या जो भी है, तो 100 रुपया फिक्स चार्ज लगता है। अब ये नई स्कीम लेकर आए कि एक तो 50% रेट तो बिजली का बढ़ा देंगे, और आपके घर में कितना लोड है वो जांचेंगे, और जांच के पर किलोवाट 100 रुपया आपसे लेना शुरू करेंगे। मतलब ये कि अगर आपके घर में गीज़र भी है और एयर कंडीशनर भी है, तो आप गीज़र का भी फिक्स चार्ज देंगे 12 महीना, आप एसी का भी फिक्स चार्ज देंगे 12 महीना। और आपके घर में घुस के ये लोड चेक करेगा कौन? बिजली बोर्ड का अधिकारी। आप बोलेंगे नहीं ये इतना नहीं है, वो कहेगा नहीं इतना है। तो ये अगेन वी से, ये सरकार की मंशा तो ये कतई नहीं थी, नहीं है। तो फिर ये हो क्यों रहा है? 3 महीने बीते नहीं, जुलाई खत्म होते होते जो है अगस्त में, और इतने आनन फानन में, अगर आप शेड्यूल देखेंगे ऑफ पब्लिक हियरिंग, इतनी आनन फानन में पब्लिक हियरिंग्स जो है वो की जा रही हैं या करने की तैयारी हो रही है, जो अप्रत्याशित है। तो ये मैनेज्ड है? ये कौन सी एक घपले की स्कीम है? छोटा उद्योग भी परेशान, घरेलू भी परेशान, एग्रीकल्चर भी परेशान, ग्रामीण भी परेशान, और ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने है। तो अब हम लोग देख रहे हैं, इन्होंने भ्रमित करने के लिए फिक्स्ड चार्ज का सहारा लिया है। आम आदमी क्या देखता है कि दर क्या है, 6 रुपए थी, अब कितनी हो गई? 9 रुपए, 3 रुपए बढ़ गई। तो ये उसके एक कदम आगे जाके फिक्स्ड चार्ज इन्होंने दुनिया भर का, जैसे छोटे उद्योग का 100% फिक्स्ड चार्ज बढ़ा दिया। फिक्स्ड चार्ज क्या है? कि जो हमारे प्रतिष्ठान तक
बिजली पहुंचाने में इनका खर्चा हुआ था, वो खर्चा ये फिक्स चार्ज के माध्यम से हमसे लेते हैं। अब सपोज हमारी गली में 10 उद्योग हैं, पिछले 40 साल से वो 10 उद्योग फिक्स चार्ज दे रहे हैं। आपने जितना पैसा खर्च किया था महोदय, उससे तो कई गुना ज़्यादा आप ऑलरेडी ले चुके हैं हमसे। अब उसको 100% और बढ़ाने की इन्होंने प्रपोजल दी है। नियामक आयोग का तो हम लोग क्या ही कहें, इट इज़ एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ JBPNL। वो नियामक आयोग तो है नहीं, वो तो बिजली बोर्ड का ही एक विभाग होके रह गया है। बोर्ड आता है, अपना कागज़ देता है, 3 महीने के अंदर कहाँ से भाई साहब टैरिफ बढ़ता है। ये सरकार कह रही औद्योगिकरण होगा, छोटे उद्योग लगें, 75% आपको लोकल एम्प्लॉयमेंट देनी है, उद्योग बचेगा तब ना एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो हमारा तो आपसे नम्र निवेदन है कि जितना चीख पुकार सरकार के कानों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, हम लोग सब मिल के करें। नहीं तो ये तो छोटा जो कंज्यूमर है उसके लिए तो बहुत घातक है ये। अध्यक्ष जी।